अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इस सबक में मुरब्बई मसावत का हल ज़ाब्ते की मदद से किस तरह से करते हैं उस पर मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें मुरब्बई मसावत हल करने का ज़ाब्ता पता होना चाहिए। तो हमारे मुरब्बई मसावत हल करने का ज़ाब्ता ये है। तो यहाँ पर मश्क नंबर 2.4 की कुछ एग्जाम्पल्स हम इस ज़ाब्ते की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहली एग्जाम्पल है हमारे पास। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि मंदरजा झील मुरब्बई मसावतों का मेयारी सूरत से मुआजना करके ABC की कीमतें मालूम कीजिए। सिंपल सा सवाल है, 1-2 मार्क्स के लिए हमें इम्तिहान में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ सवाल, इसे हम हमारी मेयारी सूरत में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेयारी सूरत में आपको पता है कि bx ax² प्लस bx प्लस c इज़िकल टू 0 होता है। तो हम इधर वाली पूरी टर्म को बराबर की इधर की सिमत में ले आएंगे। ओके, तो यहाँ पर 2m को 2 इसके मुताबिक, लेकिन 5m इधर प्लस में इधर आकर वो माइनस हो जाएगा और 5 जो माइनस में इधर आकर प्लस इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हमें मुआजना करना है, कीमतों का मुआजना करना है। तो a मीन्स कितना 2, b मीन्स नफ़ी 5 और c मीन्स कितना 5। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। इसी तरह से आपको अगर सवाल नंबर 3 करना है तो सवाल नंबर 3 देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ करके। सवाल नंबर 3 जो है हमारा y को 2 7y। तो सबसे पहले से मेयारी सूरत में हम कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, y को 2 नफ़ी 7y प्लस 0 इज़िकल टू 0। ये 0 जो है हमारा c है। इसके बाद हम मुआवजा करेंगे हमारी दिए हुए ज़ाब्ते से। यहाँ पर a बराबर हो गया हमारा 1, b बराबर नफ़ी 7 और c बराबर 0। ये है हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब। 1 का जवाब भी आप इसी तरह से निकालिए। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि मुरब्बई मसावतों को ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तो यहाँ पर हम कोई भी 2 मिसालें यहाँ पर हल करते हैं, बाकी मिसालें आप घर पर ट्राई कीजिए। देखिए हम इस वीडियो में किस तरह से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इन मिसालों को हल कर रहे हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, हम सवाल नंबर 4 से शुरुआत करते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे मेयारी सूरत में लिखना है, लेकिन ये ऑलरेडी हमें मेयारी सूरत में दिया हुआ है, इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम करेंगे मुआवजा करने पर। तो यहाँ पर हम ABC की कीमतें मालूम करेंगे जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किए। तो a बराबर 5, b बराबर नफ़ी 4 और c बराबर नफ़ी 2। अब इसके बाद हमें जो दिया हुआ ज़ाब्ता है, आपको पता है हमारा ज़ाब्ता क्या है। तो आप यहाँ पर जो मसावत दी हुई है उसके मुताबिक हम ज़ाब्ता लिखेंगे। तो m बराबर नफ़ी जमा नफ़ी जज़र में b² नफ़ी 4ac अपॉन 2a। ये हमारा ज़ाब्ता है। तो सबसे पहले हम जो जज़र के अंदर मौजूद है, जो जज़र में मौजूद है हमारा b को 2 नफ़ी 4 ac, तो हम इसे सबसे पहले हम हासिल करेंगे। हम अगर चाहे तो हम डायरेक्ट भी कीमत रख कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर कीमत रखते हैं, इसे मालूम करते हैं। तो b हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हमने b की जगह 4 रखे। बाकी देखिए a बराबर 5 और c बराबर मनफी का 2, इस तरह से। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर 4 का मुरब्बा होता है 16। अब इसके बाद देखिए ये 4 और ये 2 की ज़रब कीजिए, कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, और ये मनफी मनफी हो जाएगा मस्बत। उसके बाद हम 5 से इसका ज़रब करते हैं, तो 5 8 40। तो यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा आंसर मिला 56। अब ज़ाब्ते में हम क्या करेंगे, अब हमारा ज़ाब्ता देखिए ज़ाब्ते की मदद से। अब आप देख रहे हैं ज़ाब्ते में यह हिस्सा हमारा मौजूद है, तो जज़र के अंदर मौजूद है मगर, तो हम जज़र के अंदर अब क्या रखना है, हमें 56 रखना है, और बाकी जो कीमतें दी हुई है मुतगय्यरों की वो उनकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले बी की कितनी कीमत है -4 और ऑलरेडी माइनस में बी मौजूद है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस √56 क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी कीमत हासिल कर चुके हैं अपॉन 2a, a मीन्स 5, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किए, 56 के ऐसे 2 टुकड़े किए जिसमें एक मुरब्बा अदद हो, और आपको अच्छी तरह से पता है कि 4 मुरब्बा अदद है। ये जैसे ही बाहर निकला 2 की शक्ल इख्तियार करेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 जज़र मुरब्बा के अंदर मौजूद है, तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। ये 4 एज इट इज रहेगा जमा नफ़ी। देखिए हमने ये 4 को बाहर निकाला तो 2 की शक्ल अंदर, क्योंकि 14 जो है ये मुरब्बा अदद नहीं है इसलिए अंदर ही रहेगा। अब इनमें से जो कॉमन सेक्शन निकलने वाला है वो है 2। अब आपको पता है 2 के पाड़े में 4 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए m बराबर 2 बाहर निकल गया। अब ये 2 देखिए 2 बाहर निकला तो यहाँ पर 4 मौजूद है, तो 2 के पाड़े में 4 कितने नंबर पर आता है, 2। फिर से मैं आपको बता दूं, मुश्तरिक निकालना मीन्स तकसीम करना होता है। क्या होता है, तकसीम करना होता है। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारा आंसर कितना है इसमें। अब एक बार इसे जमा में और एक बार इसे हम नफ़ी में लिखें, ये है हमारा आंसर। अब आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 5 करते हैं। तो सवाल नंबर 5 को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकसीम में 3 है। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हम पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 को हम पूरी मसावत से ज़र्ब कर देंगे, क्योंकि तकसीम में 3 दिया हुआ है इसलिए हम मसावत को भी 3 से ज़र्ब करेंगे। तो चलिए तरफ़ैन में 3 से ज़र्ब करने पर, तो देखिए हमने 3 से ज़र्ब दिया, सबके पास ज़र्बी सूरत है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो यहाँ पर 3y क़ुव्वत 2 जमा y नफ़ी 6। तो हमने क्या किए, इसे इधर एक स्टेप कम करके हमने 6 को इधर की सिमत में बुलाया। आइए इसके बाद हम ज़ाब्ते से फिर मुआवजा करते हैं। a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर नफ़ी का 6, इस तरह से। उसी तरह से जैसा हमने पिछली एग्जाम्पल में किए। तो हमारे पास ज़ाब्ता y की सूरत में रहेगा, y नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में p क़ुव्वत 2 नफ़ी 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले हमें अंडर रूट को सॉल्व करना है। तो देखिए चलिए कीमत रखते हैं। अब a मीन्स कितना है 3 और c मीन्स नफ़ी का 6। फिर उसी तरह से यहाँ बराबर की निशानी रहेंगी, 1 का मुरब्बा 1। अब यहाँ पर देखिए दोनों मनफी की अलामत है, ये हो जाएगा 6 चौक 24, ज़रब 3 से ज़रब दीजिए, 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी जमा के 72, टोटल हो गया हमारा 73। आइए ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, ज़ाब्ते की मदद से बाकी जगह जहाँ पर मुतग़य्यर मौजूद की कीमतें वो रखिए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें 73 कीमत रखना है। ओके, a मीन्स 3। अब आपको पता है 73 ऐसा नंबर है जो किसी का मुरब्बा अदद नहीं है, और 73 ऐसा नंबर है ये किसी के पाड़े में भी नहीं आता। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर नफ़ी 1 जमा नफ़ी जज़र 73 तकसीम 6। इसे एक बार जमा और एक बार नफ़ी में हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, बाकी जो सवालात है आप उसे घर पर मश्क कीजिए। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मुरब्बई मसावत के जज़रों की नोयत। तो इसमें यहाँ पर हमें x क़ुव्वत 2 जमा b1 जमा c बराबर 0। देखिए पिछली इसमें हमने जिस तरह से इसका आंसर, इसी की मदद से हम जज़रों की नोयत भी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कीमत ज़ाहिर होती है, इसी को हम कहते हैं मुरब्बई मसावत का ममीज़। क्या कहते हैं, ममीज़ कहते हैं, और ममीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम डेल्टे का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, और इसके बाद अगला यहाँ पर इसकी कुछ खुसूसियात है। अगर इसकी कीमत 0 के बराबर हो जाए तो मुरब्बई मसावत के जो जज़र है वो हकीकी और मसावी होंगे। ओके, सेकंड कंडीशन इसकी, अगर 0 से इधर वाली कीमत यानी बड़ी हो, मतलब जैसा मिसाल के तौर पर 5, इस तरह से जो भी नंबर रहे, आपको पता है मस्बत वाले तमाम नंबर 0 से बड़े होते, तो उस वक्त मुरब्बई मसावत के जज़र
हकीकी और गैर मसावी होंगे। और तीसरी कंडीशन इसकी इस तरह से है कि अगर ये वाली इसकी कीमत अगर 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी से मुराद मनफी वाले नंबर, कोई भी मनफी वाले नंबर आ सकते हैं हमारी इसमें, तब मुरब्बई मसावत के जज़र हकीकी नहीं होती है। तो हमें ये 3 कंडीशन याद रखना है। तो देखिए, चलिए 2.5 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए। सिर्फ हमसे ये कहा गया है कि ममीज़ की कीमत हासिल करना है, यहाँ पर उसके जज़रों की नोयत बताना नहीं है। इस तरह का भी सवाल हमें 1 मार्क्स के लिए वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है, ज़ाब्ते से ABC की कीमतें निकालना, यानी मुवाजना करना है। तो देखिए मैंने आपको लगा दिया यहाँ पर A बराबर जज़र 2, B बराबर 4, C बराबर 2 जज़र 2। तो फिर यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, कीमत रखते हैं। अब आप देखिए 4 का मुरब्बा होता है 16। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये 4 और ये 2 की ज़रब करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8। अब जज़र में 2 मौजूद है, तो दोनों की ज़रब करते हैं, कितनी हो जाएगी 4। अब 8, 4 किसका मुरब्बा है 2 का, इसलिए बाहर निकल गया मनफी का मनफी, और 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया 0। हमें बताना नहीं है कि मुरब्बई मसावत के जज़र कौन सी खुसूसियात रखते हैं। बाकी 2 जो क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व कीजिए। अब हम अगले तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमें यहाँ क्या बताना है, ममीज़ की कीमत भी मालूम करना है और मुआवजा करना है ये 3 कंडीशन से, कि 3 कंडीशन में ममीज़ की कीमत किस पर आती है, तो उसके जज़र किस तरह से रहेंगे जज़र। तो चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ तीनों मिसालें देखते हैं हम एक एक करके। तो पहली मिसाल है हमारे पास 2y क़ुव्वत 2 नफ़ी 7y जमा 2 बराबर 0। हमें मेयारी सूरत के ज़ाब्ते से मुआवजा करना है। देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर देखिए B मीन्स मनफी का 7, सॉरी B मीन्स मनफी का 7 है। मैंने यहाँ पर 2 इस्तेमाल कर चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ मनफी 7 क़ुव्वत 2 नफ़ी, आगे कुछ गड़बड़ी हो चुकी होगी, मैं फिर से इसे करके दिखाता हूँ आपको। तो B मीन्स मनफी 7 क़ुव्वत 2 बराबर कितना है हमारा 4, सॉरी बराबर नहीं, मनफी 4 कॉस में A मीन्स 2 ज़रब और C मीन्स कितना 2 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 49 मनफी, अब आप देख रहे हैं 4 दूनी 8 16, कितना 16 हमें मिल गया। थोड़ा सा सॉरी रॉन्ग हो चुका था। अब यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिला, अब 49 में से हमें 16 माइनस करना है, तो कितना हासिल होगा 3 और 2। तो ये 0 से बड़ी कीमत है। 0 से कैसी कीमत है, बड़ी कीमत है, इसलिए हमारे जो मुरब्बई मसावत के जज़र है वो हकीकी और गैर मसावी होंगे। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम मुवाजना करते हैं कीमतों का, बहुत ही ईजी पॉइंट है हमारा। चलिए कीमत रखते हैं। बी की कीमत हमारे पास कितनी है, मनफी का 4, मनफी 4 देखिए हमने यहाँ रखा 4 एज इट इज़, A मीन्स 1 और C मीन्स 4। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 का मुरब्बा 16, इन दोनों की ज़रब कीजिए, कितना होगा 16 और 16 का 16 मनफी 16 बराबर 0 बराबर 0। या हमें क्या ममीज़ की कीमत 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर मुरब्बई मसावत के जज़र क्या रहेंगे, हकीकी और मसावी रहेंगे। आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से हमें वो सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 9। तो चलिए ज़ाब्ते की मदद से ज़ाब्ता ममीज़ का ज़ाब्ता रखना है हमें इसे किस तरह से लिखना है, सॉरी मैं यहाँ पर बार बार माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं इसलिए लिखते रहा हूँ। आपको यहाँ पर डेल्टा लगाना है, क्या लगाना है डेल्टा। और लास्ट में आपको एक बात और याद रखिए, अब लास्ट में किस तरह से लिखेंगे, जो वैल्यू हमें मिली है तो किसके बराबर मिली है डेल्टा, उसके बाद फिर आप ये जुमला लिखिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी थी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डेल्टा 0 से बड़ा, ये पहले जाहिर करना है, उसके बाद फिर आपको ये जुमला लिखना है। देखिए आप दोनों बातें मैं इस मिसाल में आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 का मुरब्बा होता है 4, कीमतें हमने आप बराबर रखी हुई है, ओके देख 4 और ये हो गया 9 चौक 36, राइट। अब हमें क्या मिला,
अब 36 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो -32 मिलता है। तो देखिए डेल्टा की कीमत हमें मिली -32, तो यहाँ पर ये 0 से छोटा है, ऐसी कंडीशन आप लिखना है। फिर उसके बाद जो जुमला है हमारा कि मुरब्बे मसावत के जज़र हकीकी नहीं होते हैं, समझ गए। आइए इसके बाद मुरब्बे मसावत के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर मुरब्बे मसावत की मेरी सूरत में अगर हम मानिए कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो जज़र है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर नफ़ी बी बटे ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, इन दो ज़ाब्तों की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद अगर जज़र दिए जाए तो मुरब्बे मसावत किस तरह से हासिल करना। तो चलिए यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए एक्स मुतग़य्यर वाली मुरब्बी मसावत के जज़र हमने फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा और बीटा आपको किस तरह से मालूम करना है, देखिए इस तरह से हम मालूम करें। उसके बाद यानी जज़र सॉरी मैंने ऊपर जो बताया ये उसके मुताबिक नहीं है। अल्फ़ा और बीटा हमें कोई दो नंबर दिए जाएंगे और किस तरह से हमें सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो चलिए यहाँ पर हम ज़ाब्ते में जज़रों का मजमुआ, देखिए जज़रों का मजमुआ मीन्स इसका इस्तेमाल करना है, और जज़रों का हासिल ज़रब इसका इस्तेमाल करना है, यानी अल्फ़ा और बीटा ये हमारे मुरब्बी मसावत के जज़र है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 2.5 में हमारे कितने कुल सवाल है, 6 सवाल है। तो इसमें हम सवाल नंबर 1 का मुताला करते हैं। तो देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा बराबर 0 है, ओके, या फिर अल्फ़ा बराबर 0। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली है। तो 4 जमा 0 कितना होगा ये, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिल गया 4। अब इसको ज़र्ब करना है। आपको बताए 0 से किसी भी नंबर को अगर ज़र्ब दिया जाए तो उसका जवाब 0 हमें मिलता है। अब हमारे पास ज़ाब्ता क्या मौजूद है, ये वाला x कुव्वत 2 जज़रों का नफ़ी जज़रों का मजमुआ x जमा जज़रों का हासिल ज़र्ब बराबर 0। तो यहाँ पर इसे हम अब इसकी कीमत कितनी हमें हासिल हुई 4, इसकी जगह पर हम 4 रखेंगे और इसकी कीमत हमें मिली 0। तो हमारी जो मुरब्बी मसावत है x कुव्वत 2 नफ़ी 4x जमा 0 बराबर 0। अब इसके बाद आइए हम सवाल नंबर 3 करते हैं। बीटा और सॉरी सबसे पहले हम अल्फ़ा बराबर फ़र्ज़ करना है, फिर उसके बाद बीटा फ़र्ज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों की कीमतें रखते हैं। अल्फ़ा मीन्स 1/2 जमा बीटा 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 0, क्योंकि दोनों भी अपोजिट अलामत रखते हैं पास में। तो ये हमें मिल गया। अब इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इंटू 1/2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर ऊपर वालों की ज़र्ब करा नफ़ी 1/4, ये हमें मिल गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपके पास ये ज़ाब्ता मौजूद है x कुव्वत 2 जमा सॉरी मनफी है, जमा नहीं माफ़ी चाहता हूँ, मनफी इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब x कुव्वत 2 एज इट इज़ नफ़ी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हासिल हुआ 0 x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हासिल हुआ नफ़ी 1/4 बराबर 0। तो लास्ट टर्म हम मसावत इस तरह से बनाए लिखेंगे x कुव्वत 2 किस तरह से लिखना है ऐसा लिखेंगे हम। देखिए तो यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, x कुव्वत 2 नफ़ी 0x नफ़ी 1/4 बराबर 0। और इसी तरह की अगर हमें और एक एग्जांपल करना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है मिसाल नंबर 4। तो मिसाल नंबर 4 हम अगली साइड पे देखते हैं क्या है हमारी मिसाल नंबर 4। 2 नफ़ी जज़र 5, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करना पड़ेगा हमें। फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा बराबर 2 जमा जज़र 5 और बीटा हमें इसका ही अपोजिट करना है। तो बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 मनफी जज़र 5। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो चलिए कीमत रखते हैं 2 जमा जज़र 5 नफ़ी सॉरी जमा है यहाँ पर मनफी, तो ये मनफी वाला मनफी जज़र कट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब इसी को अब हम क्या करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं। तो कॉस में लिखते हैं 2 जमा जज़र में 5
2 नफ़ी जज़र में 5। अब किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये हो गया हमारा ए कुव्वत इस तरह का ज़ाब्ता। हम इसे कैसे लिखते हैं, एक बार नफ़ी में और एक बार जमा में। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2 कुव्वत 2 नफ़ी जज़र में 5 कुव्वत 2। तो ये हो गया 4 नफ़ी का 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया नफ़ी का 1। तो चलिए ज़ाब्ता लेते हैं। अब ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x कुव्वत 2 मनफी अल्फ़ा प्लस बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। x कुव्वत 2 एज इट इज़ रहेगा मनफी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हमें मिला हुआ है 4, ये x का x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इन ब्रैकेट -1। तो हमारी मसावत जो बनी ये है हमारी मसावत। ओके प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख